नमस्ते। आपने जो शब्द पूछे हैं वे कुरान की सूरह अल-फातिहा सूरत अल-फातिहा की एक बहुत ही प्रसिद्ध आयत का हिस्सा हैं। यह सही अरबी में है। हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी। अरबी शब्द, हिंदी अर्थ, इयाका नाबिदे इयाका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत पूजा उपासना करते हैं। व इयाका नस्तईने व इयाका नस्तईन, और तुझ ही से मदद सहायता मांगते हैं। पूरे वाक्य का अर्थ, हिंदी, हम ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि एक मुसलमान को केवल एक ईश्वर अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए और अपनी सभी जरूरतों और समस्याओं के लिए केवल उसी से सहायता की उम्मीद रखनी चाहिए। क्या आप कुरान या अरबी से संबंधित और किसी वाक्य का अनुवाद जानना चाहेंगे? इबादत किसे कहते हैं? इबादत एक गहरा और व्यापक शब्द है जिसका संबंध ईश्वर या अल्लाह की उपासना से है। इबादत को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं किया जा सकता, ये जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यहाँ इबादत का अर्थ समझाया गया है। 1. शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग, विनम्रता और आज्ञाकारिता। इबादत का मूल अर्थ होता है सेवक बनना या दास्ता, सर्विट्यूड, यानी अल्लाह के सामने अत्यंत विनम्रता और आज्ञाकारिता प्रकट करना। 2. धार्मिक अर्थ, रिलीजियस मीनिंग, उपासना और पूजा। यह हर उस कार्य को संदर्भित करता है जो ईश्वर की खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इबादत के दो मुख्य रूप, प्रकार, विवरण। उदाहरण, खास इबादतें, रिचुअल इबादत, वे कार्य जिनका तरीका धार्मिक रूप से निर्धारित है। नमाज, प्रार्थना, रोजा, उपवास, हज, तीर्थ यात्रा, ज़कात, दान। आम इबादतें, जनरल इबादत, वे सभी अच्छे काम जो नेक नियत से किए जाते हैं। सच्चाई बोलना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, किसी बीमार को देखना, पर्यावरण की देखभाल करना। निष्कर्ष, इबादत केवल पूजा नहीं है बल्कि ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना और जीवन के हर कार्य को ईमानदारी और नेक नियत के साथ करना है। क्या आप इबादत से जुड़े किसी खास पहलू जैसे नमाज या रोजा के बारे में जानना चाहेंगे?